तो वेलकम गाइस बैक। आज जो है हमारा मतलब एक फंक्शन का जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं उसको कैसे हम जो इसमें इनबिल्ट है लाइक जो जावास्क्रिप्ट जिन्होंने बनाई है उनके द्वारा पहले से ही दिया गया है, उसके बारे में आप कैसे कहाँ से सर्च कर सकते हो। वो है एमडीएन वेब डॉक्स है, जहाँ पे आपको अकेले अकेले फंक्शन की क्या क्या वैल्यू है, क्या होता है, कैसे होता है, सभी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है ना। तो अभी उसका तो आज जो है फंक्शन का सेकंड पार्ट है, फंक्शन 2। यहाँ पे हम इनबिल्ट फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, उसकी शॉर्टिंग, लास्ट इंडेक्स उसका क्या है, इंडेक्स शिफ्ट उसको शिफ्ट कैसे करना है, और लाइक अनशिफ्ट, ज्वाइन, बहुत सारे फंक्शन, कस्टम ज्वाइन एंड इंडेक्स ऑफ, स्प्लिट, कस्टम। तो बेसिकली हम ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए यहाँ पे इसकी रेपलेट में इसको स्टार्ट करते हैं। रेपलेट, तो रेपलेट में हम ओपन करते हैं हमारा फंक्शंस, इसी में हम करने वाले हैं। तो फंक्शंस फंक्शंस में हम करने वाले हैं, न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे। मैं जो दी हुई एग्जांपल है उसको ही कॉपी पेस्ट करके आपको बस जस्ट उसका फंक्शंस फंक्शंस में हम करेंगे फंक्शंस 5.js। ठीक है ना, 5.js। तो ये हमारी ओपन होगी। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा क्या है, एक सेकंड मैं इसको बिल्कुल इसके साथ लगा लूं। तो बेसिकली क्या है, लाइक हम पहले जो फंक्शन करने वाले हैं वो है, उसको थोड़ा सा बड़ा कर यूजिंग ऑफ स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग, लाइक किसी चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करना है और स्ट्रिंग को नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। तो ये हमारा फंक्शन है। लाइक अभी मैं क्या करता हूँ आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कॉपी किया, मैं आपको इसको बस डिटेल में समझाने वाला हूँ, फंक्शन लिखने नहीं वाला, क्योंकि आप वो खुद भी आप लिख सकते हो, वो मेरा काम मैं कर दूंगा, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो बेसिकली क्या है कि पहले हम ना इसको कमेंट आउट करके हम पहले क्या करेंगे, जो हमारा नंबर्स है ना, ये नंबर्स है, लाइक ये नंबर्स, इनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। कैसे होगा वो आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं आपको इसकी कमांड लाइक नॉट नॉट फंक्शन 5.js। तो बेसिकली अब आप देख रहे होगे ये है तो 12-13 ही, तो इसमें फर्क क्या है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे टाइप ऑफ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टाइप ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 चेक करते हैं हम इसको। इंडेक्स स्ट्रिंग देखा, पर एक्चुअल में पहले क्या था, ये इसको स्ट्रिंग में अगर नहीं कन्वर्ट करता मैं, तो ये पहले मैं इसको अनकमेंट कमेंट कर देता हूँ, तभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है, पहले ये नंबर है एनोटेट। तो हमें क्या करना है, मैं इसको आपको समझाता भी हूँ साथ में। ये पहले जो है ये दोनों वैल्यूज है, ये है नंबर। ठीक है ना, ये है नंबर, तो इसको हम नम लिख रहे हैं। तो अब हमें इसको नंबर को क्या करें, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मैंने आपको सिंटैक्स क्या बताया है, इसको स्ट्रिंग होता है ये, इसके बीच में जो भी है, अभी आपको ये दिख नहीं रहा पर ये स्ट्रिंग है क्योंकि इसके बीच में है ये। तो सिंपल सा इनबिल्ट फंक्शन है, इसको यूज करने के लिए जो जावा स्क्रिप्ट बनाने वालों ने आपको पहले ही दिया है, इसके साथ ही दिया है। तो उसमें क्या है, लाइक आपको सिंपली क्या यूज करना है, एक कमांड है, सिंपल सी कमांड है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये कमांड है। ठीक है ना, और ये कमांड आप यूज करोगे तो आपका जो नंबर है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कुछ भी चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं है भी हम चेंज। तो लाइक मैं आपको पहले दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने क्या किया। तो पहले हम सिर्फ एक नंबर 2 को अनकमेंट करते हैं। तो पहले ये क्या था, स्ट्रिंग। अभी अभी ये स्ट्रिंग क्यों है, क्योंकि एक टाइप स्ट्रिंग है। तो हम num1 तो हमारे पास है ही नहीं है, तो हम num1 को क्या करेंगे, यहाँ से उड़ा देंगे। तो यहाँ से उड़ाने के बाद हमारे पास num2 है, कंसोल num2, तो स्ट्रिंग। अब देख रहे हो ना आप, दोनों की पहले नंबर थी, अब वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग हो गया। तो अब ये नहीं है अभी एक इतना बड़ा नंबर हो, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको जितना मर्जी ये बड़ा हो, लाइक इसने इसको स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करना है, टाइप ऑफ स्ट्रिंग। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, रहेगा नंबर सेम ही दिखेगा आपको, नंबर ही वो, ऐसा नहीं है वो
कुछ और बन जाएगा, रहेगा वो नंबर ही, पर उसकी जो टाइप है, लाइक आप लगा सकते हो मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल ही रहेगा, अगर उसमें से हम इंजन निकाल भी दिए उसको हम मोटरसाइकिल ही बोलेंगे, साइकिल नहीं बोलेंगे, तो वो टाइप वही रहेगी, लाइक टाइप चेंज हो जाएगी, उस पर पैडल लगाने से क्या हो जाएगा, वो साइकिल साइकिल की तरह दिखेगा, पर एक्चुअल में तो वो वही चीज रहेगी ना, दिखने में वो मोटरसाइकिल ही रहेगा, पर होगा वो साइकिल। तो ये चीज है सिंपल सी एग्जांपल में। तो अभी ये था हमारा सिंपल सा इसको कन्वर्ट करने का। अब हमें क्या है, लाइक हम दूसरा जो है, हम यहाँ पे क्या है, वेरिएबल एक्स। तो वेरिएबल एक्स, पहले मैं इसको आपको टाइप दिखा रहा हूँ, इसको मैं ये नंबर, अब इसकी वैल्यू क्या है, टाइप ऑफ एक नंबर के बाद जो हमारी सेकंड वैल्यू है, तो ये जो इसकी 21 है, ये स्ट्रिंग है, मैंने बोला था आपको जो इन्वर्टेड कोमा में आता है वो ही स्ट्रिंग होता है, चाहे वो नंबर हो चाहे बुलियन हो, कुछ भी हो, वो स्ट्रिंग ही बनेगा। तो ये इसमें 21 है, 21, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे 1 सेकेंड, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो वैल्यू है वो है स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, पहले हमने क्या किया, एक नंबर को स्ट्रिंग में चेंज किया, अब हमें दूसरा फंक्शन जो इनबिल्ट फंक्शन है, दूसरा फंक्शन वो क्या है, वो है नंबर, सिंपल नंबर लिख के जो भी वैल्यू आप कन्वर्ट करनी है उसको। तो हमें क्या करना है, जो एक्स है उसकी वैल्यू, लाइक 1 सेकेंड, तो हमें एक्स को नंबर में चेंज करना। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो नंबर हो गई। तो अब पहले क्या थी ये वैल्यू, एक्स को नंबर में कन्वर्ट करने से पहले ये थी एक्स, अब इसने क्या किया, ये इनबिल्ट फंक्शन है तो इसने सिंपल इसको क्या कर दिया, चेंज जस्ट इन अ नंबर। अभी एक एक तरीका और भी है, वो ट्राई करते हैं, लाइक यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले हमने नंबर लगाया, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लियर, क्लियर किया, तो अब यहाँ पे, अब भी आप देख रहे हो मैंने नंबर लिखने की बजाय यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल, जस्ट सिंपल सा इसके आगे प्लस लिख दिया, तो ये क्या हो गया, नंबर, इसकी वैल्यू टाइप हो गई नंबर, ठीक है ना। तो आप ये भी एक सिंटैक्स है जिससे आप इसको चेंज कर सकते हैं नंबर में, ठीक है। तो ये थे इनबिल्ट फंक्शन जिसमें हम स्ट्रिंग को नंबर में और नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेकंड हम जो नेक्स्ट फाइल बनाने वाले हैं वो है लाइक फंक्शन 6.js। ओह शिट, सॉरी, यू हैव टू रीनेम इट, क्योंकि जल्दी में से। तो यहाँ पे क्या है, JS, अरे यार हो गया। तो अब जो सेकंड हम करने वाले हैं वो है लास्ट इंडेक्स। तो लास्ट इंडेक्स, यहाँ पे हमें क्या पता करना है, जो इसका लास्ट इंडेक्स, एनिमल के सबसे लास्ट में जो है, क्या चीज है। अभी लास्ट इंडेक्स आप सोचोगे भी, लास्ट इंडेक्स इसका क्या होगा, 0 1 2। तो हम अब ट्राई करेंगे, मैं पहले आपको इसको प्रैक्टिकली नहीं, जस्ट इसको एग्जाम्पल को कॉपी किया, लाइक कॉपी, एंड देन मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट किया, कंट्रोल V, और इसको क्लियर करने के बाद अब जो हम इस पे फाइंड करने वाले हैं वो है इसका लास्ट इंडेक्स, ठीक है ना। तो जस्ट यहाँ पे इसको रिमूव करने के बाद 6.js, तो अभी इसका लास्ट इंडेक्स 3, अभी जो जो डोडो है उसका लास्ट इंडेक्स 3 है, डोडो फर्स्ट में भी है, पर ये लास्ट में क्यों ले रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका इंडेक्स क्या बनेगा, तो मैं फिर से इसको रिमूव करने के बाद अब ये इंडेक्स 2 हो गया। तो बेसिकली क्या है, अगर हम उसमें डोडो 2 बार था इसलिए इंडेक्स दोनों जगह पे सही आया, पर अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक चीज और ऐड कर देता हूँ, वो कर देता हूँ सिम्बा, सिम्बा, ठीक है। तो लाइक सिम्बा ऐड करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कॉमा लगाया और ये हो गया। अब ये डोडो का इंडेक्स क्या है, 4, तो पहले इंडेक्स पे नहीं है, वो लास्ट से ही देखता है, क्योंकि हमने लास्ट इंडेक्स ऑफ पूछा है। तो लास्ट में, सबसे लास्ट में डोडो का इंडेक्स है, अगर यहाँ पे डोडो नहीं होगा तो क्या होगा, लाइक सी, लास्ट इंडेक्स का मतलब है जितने भी एरे की लेंथ है, लेंथ माइनस 1 जो
वहां पे जो भी वैल्यू है उसका इंडेक्स। तो अब डोडो किस इंडेक्स पे है, वो है 0 पे। अब हम क्या करेंगे, लास्ट इंडेक्स हमारा क्या है, मैं यहाँ पे नंबरिंग चेंज कर देता हूँ, इंडेक्स ऑफ। तो अब किसका इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स। तो लास्ट इंडेक्स पे क्या है हम ये चेक कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 लिख दिया हमने यहाँ पे, क्या हम चेक कर पाएंगे भी लास्ट इंडेक्स पे क्या है। तो हमने लास्ट इंडेक्स 3 लिख दिया, तो वो माइनस बना के, यानी कि कोई भी लास्ट इंडेक्स पे है नहीं, तो वो वापस से शुरू हो गया। तो ये था लाइक लास्ट इंडेक्स फाइंड करने का तरीका। अब लास्ट इंडेक्स का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। लास्ट इंडेक्स, अगर आपके पास एक वैल्यू तो सबसे जो लास्ट में है, अब पूरे, अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी होती, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे मैं सिम्बा कर देता हूँ, जो मैं एक्चुअल जो वर्ड है उसका लास्ट इंडेक्स पता करना चाहता हूँ। तो अब सिम्बा के कौन से नंबर पे है, 1 पे। तो लाइक यहाँ पे देखिए 1। तो लास्ट इंडेक्स उसका जो जो पर्टिकुलर वर्ड हम सर्च कर रहे हैं, जो हमारा वर्ड हम फाइंड कर रहे हैं, उसका इंडेक्स ये पूछ रहा है, उसका लास्ट इंडेक्स क्या है, वो कहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे सिम्बा एक और लिख दूंगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। अभी एक था, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या होगा, सिम्बा, मैंने सिम्बा लिखा, और यहाँ पे इंडेक्स हो गया 4, क्योंकि सिम्बा लास्ट में, जो पहले लास्ट में है, सबसे पहले वो शुरू हमेशा राइट हैंड साइड से होगा। जब आप इनबिल्ट फंक्शन यूज करोगे लास्ट इंडेक्स, तो वो हमेशा राइट से शुरू होगा, यानी लास्ट से शुरू होके हो जाएगा पहले तक, पहले तक जहां वो उसको मिलेगा वहां पे वो प्रिंट कर देगा। ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट है हमारा, वो है इंडेक्स ऑफ। अब इसका हमें एक्चुअली इंडेक्स ऑफ, एक तो लास्ट इंडेक्स है, और कि लास्ट पे इसका इंडेक्स कहाँ पे है, ये किस किस नंबर पे ये अवेलेबल है, लास्ट इंडेक्स ये हो गया। तो अब दूसरा है, उस पे हम क्या करने वाले हैं, लाइक अभी ये है जो इंडेक्स ऑफ, पहले मैं लास्ट इंडेक्स कर रहा था, अब उसी में मैं आपको एक चीज और करके दिखाता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल एनिमल्स, हम इसको क्या करेंगे, कॉपी, एंड देन पहले मैं इसको क्लियर भी कर देता हूँ, सो दैट भी आपको भी ये पता चल जाए। तो एनिमल, मैं एनिमल्स की जगह एनिमल कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी एनिमल। यहाँ पे जो हम क्या करने वाले हैं, फाइंड एक्चुअल इंडेक्स, इंडेक्स यानी कहाँ पे वो है, ऑफ वैल्यू, ऑफ वैल्यू। ठीक है। और जो इसमें हम जो इस पे है, लाइक यहाँ पे है, यहाँ पे हमने क्या करना था, फाइंड लास्ट इंडेक्स, लास्ट वो कहाँ पे है, लाइक जो हमारा जो हम वर्ड ये यूज कर रहे हैं वो लास्ट कहाँ पे है, लास्ट इंडेक्स, ये लास्ट इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम लास्ट इंडेक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, लास्ट इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम एंड। ठीक है, ये मैंने आपको टिप दे दी, ये लाइक यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ टिप, सो दैट आपको क्लियर रहे टिप से। जो लास्ट इंडेक्स है वो हमेशा ही लास्ट से शुरू होता है। ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे, लाइक मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, क्या हो गया यहाँ पे, एनिमल इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ, सॉरी, इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ। तो ये रहा इंडेक्स ऑफ। तो अब हम इस पे क्या करेंगे, फंक्शन। तो इस पे क्या है, सिम्बा का इंडेक्स क्या है, अभी हमारे पास सिम्बा 2 है। तो एक्चुअली इंडेक्स में क्या है, ये स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है, यहाँ पे ये जो हमारा लास्ट इंडेक्स है, ये एंड से स्टार्ट होके, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाएगा। ठीक है ना। ये जाता है, लाइक मैं आपको, ये यहाँ से स्टार्ट होके, लेफ्ट से स्टार्ट होके और राइट से स्टार्ट होके लेफ्ट तक जाएगा, जो हमारा लास्ट इंडेक्स है। ठीक है, राइट से स्टार्ट होगा और लेफ्ट तक जाएगा। वहीं पे जो हमारा ये है इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स वैल्यू, वो हमारा लेफ्ट से स्टार्ट होगा और राइट तक जाएगा।
राइट तक जहां पे भी वो वैल्यू होगी वहां पे जाके वो प्रिंट कर देगा। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लाइक ये यहाँ पे क्या करेंगे हम, मैं यहाँ से सिम्बा को हटा देता हूँ। तो सिम्बा यहाँ से हट गया, ठीक है। ओ 1 सेकेंड, सिम्बा यहाँ से हट गया, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे क्लियर करने के बाद तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर आपको इसकी वैल्यू दिखाऊंगा। तो 1 सेकेंड, नॉट फंक्शन 6.js। तो यहाँ पे अब कितने नंबर पे इंडेक्स, ये है 0 नंबर, टाइगर डोडो 0 नंबर पे, टाइगर सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर पे, पेंगुइन सेकंड नंबर पे, और सिम्बा हमारा कहाँ पे है, थर्ड नंबर पे। तो देख लिया आपने, ये फर्स्ट से ये 0 से स्टार्ट होके एंड तक जाएगा, वो एंड से स्टार्ट होके 0 तक जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट इंडेक्स को फाइंड करने का तरीका। अब हम न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। अब आएगा फंक्शन 7.js, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करने वाले हैं, वो है शिफ्ट। लाइक हमको किसी चीज को शिफ्ट करना है। शिफ्ट का मतलब आप बोल सकते हो भी, अभी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ये बोला तो आपको समझ नहीं आएगा। कॉपी प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको इसको सेव करके दिखाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, लाइक 1 2 3 4। तो यहाँ पे इसको क्लियर कर दूं मैं 1 सेकेंड, और क्लियर ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको प्रिंट। अभी यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर दिया, नोट फंक्शन 7.js, ठीक है। तो अब देखते हैं रिमूव क्या हुआ। अगर हम शिफ्ट लगाते हैं, मैंने आपको पहले शिफ्ट का क्या होता है, जब हम पहले पॉप फंक्शन यूज करते थे, पॉप पुश, तो पॉप एरे में हमने यूज किया था ना पॉप। लाइक एरे में हमने यहाँ पे मैं अगर आपको लिख देता हूँ, 1 सेकंड में आपको दिखाता हूँ, पॉप, ठीक है। तो ये पॉप फंक्शन से क्या होगा, पहले क्या हमारा रिमूव क्या हुआ था, रिमूव हुआ था हमारा 1, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, रिमूव 3। शिफ्ट से हम जो सबसे पहले वाली वैल्यू उसको रिमूव कर सकते हैं, और पॉप से हम बिल्कुल लास्ट में। तो हम आज इसमें जो हमने डिस्कस किया वो है शिफ्ट। शिफ्ट से जो हमारे सबसे एरे की जो सबसे पहली वैल्यू, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो बुलियन हो, वो रिमूव हो जाएगी। एनीथिंग, लाइक मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, या अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, टुल्लू, टुल्लू, टुल्ली, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने टुल्ली लिखा, तो क्या रिमूव हुआ, टुल्ली स्ट्रिंग, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक ट्रू, मैंने ट्रू लिख दिया, तो यहाँ पे क्या रिमूव हुआ, ट्रू। तो कोई भी चीज हो, नंबर, बुलियन और स्ट्रिंग, तो जो सबसे पहले नंबर पे होगा शिफ्ट से हम उसको डिलीट कर देंगे, उससे वो रिमूव हो जाता है इजिली, ठीक है ना। तो सेम, अब हम शिफ्ट तो हमने किया, तो अब हम क्या करेंगे, एरे में जो शिफ्ट किया उसको अनशिफ्ट करेंगे। लाइक पहले हमने शिफ्ट किया तो हमारी वैल्यू क्या आई, मैं इसको क्लियर करके दोबारा से आपको दिखाता हूँ, क्लियर, एंड देन नॉट फंक्शन क्या होगा, 7.js। तो हमारा क्या है, 1 रिमूव हो गया। अब ध्यान से मैं इसको यहाँ से पेन में मार्क करूँ, तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर था, ये ध्यान दीजिए, हमारा जो ये 1 है वो रिमूव हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, लाइक सेम एरे पे अनशिफ्ट कैसे होगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको अनशिफ्ट करना है। अनशिफ्ट का फॉर्मूला क्या, सिंपल सा, जैसे यहाँ पे हमने एरे डॉट पीपल डॉट रिमूव लिखा था ना, वहां पे हम पीपल डॉट अनशिफ्ट कर देंगे। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे मैं नंबर भी कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पीपल डॉट अनशिफ्ट, अनशिफ्ट क्या करना मुझे, 1 अनशिफ्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, एंड इसमें क्या होगा, पीपल, पीपल, ठीक है। तो पीपल हमने किया, अब हम इसको ट्राई करते हैं, पीपल, एंड देन, तो पहले क्या था, अभी आप ध्यान से देखें, पहले क्या था, हमने ये 1 को रिमूव किया था, ठीक है।
ये यहाँ से 1 हो गया था कट, तो अब ये 1 हो गया, अनशिफ्ट करने से ये क्या हो गया वापस। इससे क्या होता है, लाइक यहाँ से वैल्यू इन होती है, वापस इनको इन करते हैं, जैसे हम पुश करते हैं सेम, लाइक यहाँ पे वैल्यू इन होती है, तो इससे वैल्यू आउट होती है, लाइक जो फर्स्ट नंबर पे है आउट। तो ये पहली जो वैल्यू है वो 0 नंबर इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी उसको वो आउट कर देगा, ठीक है। तो ये था हमारा शिफ्ट और अनशिफ्ट का फंक्शन। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, लाइक एक और फाइल क्रिएट करते हैं, जो होगी हमारी फंक्शन। ये इनबिल्ट फंक्शन है जो आपको इसके बीच जब आप जावास्क्रिप्ट यूज करते हो तो उसमें ऑलरेडी मिलते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है ज्वाइन। ज्वाइन सिंपली लाइक मैंने कल आपको दिखाया था ना, हम बैग लेके स्ट्रिंग को यूज करते हैं। अगर मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल एक वर्ड को लाइक एरे में, मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ उसी से। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पहले हम क्या करते थे, ये हमने लिया तो कॉपी एंड देन पेस्ट इट हियर। तो ये हमारा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है हमारा माई ऑन फंक्शन, फंक्शन टू ज्वाइन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को एक साथ में जोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन था, पर ये है हमारा बनाया हुआ, लाइक बनाया तो ये भी जावास्क्रिप्ट वाले ने है, लाइक जिन्होंने फॉर्मूला ये बनाया है, पर ये क्या इनबिल्ट नहीं है। अभी इतना बड़ा कोड लिखने की बजाय अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, लाइक सिंपल, मैंने जस्ट सिंपल console.log, अभी मैं ये बैग वाला फंक्शन नहीं लिखूंगा, console.log array डॉट ज्वाइन, ठीक है, array डॉट ज्वाइन। पहले हम ट्राई करते हैं इससे, अरे यार सॉरी सॉरी, वो पिछली ही कमांड चल गई। तो लाइक नॉट फंक्शन 8.js, तो फंक्शन ज्वाइन हमारा जो बैग से हमने यूज किया मेन। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल हमने बैग तो लिया, एरे डॉट ज्वाइन मैं क्या करता हूँ, अब हम इसको ट्राई करते हैं कि ये काम कर। तो देखिए जो काम इतने, कितनी लाइनों का कोड है ये, 1 सेकेंड, 1, अरे यार 1 3 4 5 6, 6 लाइन के कोड ने किया। अगर मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ इसको, तो वो हमारा काम जो है एक सिंपल इनबिल्ट फंक्शन ने कर दिया, हमारा मैन हो गया। अगर मैं यहाँ पे कर दूं लाइक इनवर्टेड कॉमर्स और यहाँ पे ए और यहाँ पे, तो लीजिए, हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने भी मैं वर्ड ये एरे डॉट ज्वाइन उनको ज्वाइन करता जाएगा, ठीक है। तो एक ये ही नहीं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं माँ आना अभी नहीं, ठीक है। तो ये क्या होगा, सिंपली सभी को जोड़ देगा, मानो माँ अभी आना नहीं। तो ये है हमारा सिंपल सा ज्वाइन फंक्शन। तो ज्वाइन फंक्शन होता क्या है के लिए, तो सिंपल सा टू ज्वाइन, ज्वाइन स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स इनबिल्ट फंक्शन क्या है, इनबिल्ट फंक्शन कॉल्ड ज्वाइन, ठीक है। तो ये हमारा था ज्वाइन फंक्शन। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे ज्वाइन के हमारा ज्वाइन हो गया, ज्वाइन के बाद है कस्टम ज्वाइन फंक्शन। कस्टम ज्वाइन फंक्शन तो मैंने आपको कल बताया था, लाइक आप क्या कर सकते हो, बैग लोगे, बैग में उसको दे दोगे, अगर कस्टम ज्वाइन फंक्शन
बैग में से भी चला लोगे, अगर करेक्टर इक्वल टू स्पेस है तो वो भी कर सकते हो। वो बहुत बड़ा है तो हम कस्टम फंक्शन में सीधा एक बैग लेके उसको फॉर लूप चला के उसको खत्म कर सकते हैं। तो ये सिंपल है। अब स्लाइस का क्या होता है? स्लाइस में हम बेसिकली जो वैल्यू है, किस नंबर पे हम किस नंबर पे जो वैल्यू है हम उसको डिलीट करना चाहते हैं। स्लाइस और स्लाइस स्लाइस वर्ड, जो हमारा स्लाइस वर्ड है वो क्या करता है, जो सेकेंड नंबर पे है जो भी हम वैल्यू देंगे, और मैं दोनों को एक बार यहाँ से क्या कि कॉपी, ठीक है, यहाँ पे मैं अन्य फाइल बना के क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं करता हूँ फंक्शन 9.js। अरे इसमें मैं कुछ समझाने के लिए मेरे पास है नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा इस पे वो नहीं कर रहा, आपको लिख के नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे यार जो खुद से इनबिल्ट है, यहाँ पे क्या है, ये है स्लाइस, सॉरी सप्लाइज बिल्ट इन फंक्शन, फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा और यहाँ पे सिंपल सेम इसको मैं कॉपी करूंगा, क्योंकि एक वर्ड का ही यहाँ पे बस डिफरेंस है। तो यहाँ पे तो अभी बेसिकली क्या है, यहाँ पे स्लाइस दोनों लिख दिया। तो मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर नोड फंक्शन 9.js, ठीक है। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, पहले हमने जब स्लाइस फंक्शन को यूज किया, स्लाइस फंक्शन से क्या हम पर्टिकुलर वैल्यू को उड़ा रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, वन पे हमारा क्या है, डॉग, ठीक है, डॉग, और 3 पे क्या है, लॉइन, लॉइन। तो हमने 1 और 3 जो इंडेक्स है उसको रिमूव करना था, पर हमारा रिमूव क्या हुआ, कैट और लॉइन, सिंपली कैट और लॉइन रिमूव हो गया। तो अब जो सप्लाइज फंक्शन में उसमें हमने क्या वैल्यू दी थी, 2, तो वो दो पे हमारा क्या है सॉरी, तो मेनू इक्वल टू मेनू, जो मेनू में हमारा क्या है, ओरिजिनल क्या है, एनिमल्स, ओरिजिनल एनिमल क्या बचे अब इसमें, कैट और डॉग। जो पहले दो है वो बच गए, दो उड़ गए, ये लेंथ से हिसाब से स्प्लाइस हो गया, ठीक है। तो हमारी जो लेंथ थी, लेंथ के हिसाब से ये स्प्लाइस हो गया। अरे ये फंक्शन को हम कस्टम भी लिख सकते हैं, कस्टम फंक्शन आप खुद यूट्यूब से देख पाओगे, बता तो मैं भी सकता हूँ, पर आप पहले आप ट्राई करना चाहिए, अगर आपको नहीं बना पाओगे तो फिर हम तो है ही ना, हम कौन सा आगे जा रहे हैं यार। तो यहाँ पे देखिए, जब पहले वैल्यू थी एक्स स्लाइस करने के बाद ये बची, ठीक है, पर वो हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, ये, ठीक है। तो पूरे एनिमल्स जो है हमारे वो नीचे हैं, जो हमने स्लाइस किए, जिनको हमने स्लाइस किया, कट कर दिया, वो उसके बाद वैल्यू ये बची 1 और 3 पे हमने स्लाइस किया, तो ये 1 2 3, ठीक है ना। तो ये, जबकि ये प्रिंट क्या होना चाहिए था, ये स्लाइस का 1 3, बस। ये इनवर्ट फंक्शन में थोड़ी सी गड़बड़ होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे बस इस फंक्शन के इस पूरे चैप्टर के खत्म होने के बाद। तो अब यहाँ पे क्या है, मेनू में हमने स्प्लाइस किए जो पहले दो वैल्यूज हैं उनको स्प्लाइस कर दिया। अगर मैं अब मैं आपको दिखाता हूँ सिंपली क्या है, मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 2 की बजाय मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, 1। तो हम क्या करेंगे, क्लियर, ठीक है, और वापस से नॉट कर। तो हमारे पास अब ओरिजिनल में वैल्यू क्या है, 4, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू खत्म है, और मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ, 1। तो अब हमारे पास क्या है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, सिर्फ एक, कैट। ओरिजिनल जो एनिमल्स पूरे हैं वो है हमारे पास एक बचा है, क्योंकि हमने बाकी तो सप्लाइज कर दिए, और मेनू में हमारे पास 3 बचे हैं। सप्लाइज करने के बाद हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू बची वो ओरिजिनल एनिमल्स 1 ही रह गया, क्योंकि बाकी तो खत्म हो गए। तो और यहाँ पे क्या करेंगे हम,
मैं यहाँ पे करता हूँ 0 एंड 3। तो लाइक यहाँ पे मैंने 0 एंड 3 किया, तो कैट डॉग रैट 0 1 2 1 2, ठीक है ना। तो बीच में क्या क्या बचा, 3। 3 वाली वैल्यू अप टू 3 तक, 3 नहीं आएगा, अप टू 3 तक, 0 1 2 3। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2, तो आप देख पा रहे हो सिर्फ 2 वैल्यूज रहेगी, 2 तक जाएगी, 0 से स्टार्ट होके 0। अभी ये वैल्यू 0 है, 0 पे कुछ नहीं है, 1 2, ये तो इंडेक्सिंग होगी ना। अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, तो मैंने 1 किया, मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ एक सेकंड, तो आप देख पाओगे, ठीक है। तो ये फंक्शन है। अब हमारे पास 1 और 2, 1 से आगे, इसका मतलब सीधा सा ये है, इक्वल टू 1 और लेस देन 2 इंडेक्स की वैल्यू। तो 1 पे क्या है, ये लेस देन 2 क्या है, इससे कम ये नहीं चलेगा, ये भी कट हो गया, ठीक है। 2 ये भी नहीं चलेगा, 3 भी नहीं चलेगा, तो हमारी वैल्यू हो गई 1। इसमें क्या होता है, लाइक सप्लाइज, हमने क्या किया इसमें, सप्लाइज का मतलब है सिर्फ एक चीज को छोड़ के बाकी सारा एरे कट कर देना। तो यह क्या, ये हमने किया, तो इसके बाद मेनू को सप्लाइज किया, मेनू में सप्लाइज में एनिमल्स है, एक एनिमल, पहले एनिमल को छोड़ के बाकी सभी एनिमल, तो ओरिजिनल में अब क्या रह गए, जब इसको कट कर लिया तो सिर्फ यही रह गया ना, ओरिजिनल एनिमल। तो सिर्फ एनिमल्स में क्या वैल्यू बची पीछे, सिर्फ एक कैट, ठीक है ना। तो ये था, लाइक अगर यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, इक्वल टू 1 लेस देन 3, ठीक है, लेस देन 3। तो क्या होगा, डॉग और रैट जो हमारे सबसे पहले वैल्यू पॉइंट हुई थी वो, अगर मैं यहाँ पे लेस देन 3 कर देता हूँ, 3 तो किया, 4 कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, इसको 9 को भी प्रिंट कर देगा। अगर 0 कर देता हूँ और मैं यहाँ पे वैल्यू कर देता हूँ अब 0, लास्ट जो हमारा रह गया 0, तो इसको मैंने 0 किया, तो आप देख रहे हो हमारे सारे के सारे प्रिंट हो गए, ठीक है ना। तो ये था हमारा इनबिल्ट फंक्शन स्लाइस, इसी चीज को कट करना और बाकी को प्रिंट करना। जैसे हम क्या करते हैं, पॉप से फंक्शन को उठाते हैं, वैसे ही स्लाइस भी एक चीज को कट करने के लिए। स्लाइस का मतलब भी आप समझ पा रहे हो ना, स्लाइस इंग्लिश का वर्ड, अगर हिंदी और पंजाबी किसी में भाषा में हम कन्वर्ट करते हैं, तो मतलब है टुकड़ा, एक टुकड़ा हटा दो, उस टुकड़े को निकाल दो, जो टुकड़ा बचेगा उसको निकाल के बाहर रख दो। अगर हम सेब में से एक फाड़ी एक टुकड़ा निकाल लेंगे, तो बाकी तो वही रहेगा ना, हमें तो सिर्फ एक टुकड़ा ले लिया ना वहां से। तो ये हो गया स्लाइस का मतलब, और सप्लाइज का मतलब है उसको फंक्शन से बाहर करके बाकी सारी वैल्यूज कहीं और भेज दो, सिर्फ वही वैल्यू वहां पे रह जाए। तो इसको क्लियर कर देता हूँ मैं एक सेकेंड, क्लियर, एंड देन अब हमारा स्लाइस के बाद टू लोअर केस टू अपर केस। ये लाइक टू लोअर केस टू अपर केस में क्या है, हमने कोई चीज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा आपको दिखाई देता हूँ। हम एक फाइल और बना लेते हैं, फंक्शन 10.js, ठीक है, 10.js। तो ये फंक्शन बना, हम क्या करेंगे, लेट नेम, अभी नेम राहु, राहु, ठीक है, ओ सॉरी, नेम हर बार स्ट्रिंग में, कोई भी अल्फाबेट है तो वो स्ट्रिंग में। तो हमने क्या करेंगे, लाइक कंसोल कंसोल डॉट लॉग नेम डॉट टू लोअर, ओ सॉरी, ये टू अपर केस आएगा, टू अपर केस, टू अपर केस। यहाँ पे देखिए इसका आपको सिंटेक्स भी मिल जाएगा, टू लोअर केस टू अपर केस, ठीक है। उसके जस्ट बाद हमें क्या है, इसको फंक्शन, ये फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, तो इसको यहाँ पे ये वैल्यू दी। तो और हम अब क्या करते हैं, क्लियर, पहले जो पिछली वैल्यूज है क्लियर किया, नॉट फंक्शन फंक्शन 10.js, अरे सॉरी, हमने वो तो प्रिंट ही नहीं किया ना जेएस, तो 1 सेकंड, फिर से मैं क्लियर कर दूं एक बार, क्लियर डॉट जेएस,
थ्रो एरर कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, क्या दिक्कत हो गई? नेम हमारे पास है फिर भी ये सर्च नहीं कर पा रहा। क्लियर क्लियर करने के बाद जस्ट तो क्लियर करने के बाद हम क्या करेंगे, तो टू लोअर केस, यहाँ पे टू अपर केस है हमारे, मे बी शायद कोई वर्ड में लिखने में कुछ दिक्कत रह गई, पर ये फंक्शन सेम है। टू टू अपर केस, अरे बिल्कुल सही लिखा है यार, फिर भी काम नहीं कर रहा। या वी राइट डिड इट राइट, टू अपर केस करना तो चाहिए यार इसको। तो ये सिंपल सा है, थ्रो एरर, थ्रो इंटरनल मॉड्यूल्स, क्या नहीं फाइंड कर पा रहा, ये कहाँ पे गलती है? मैं इसको क्लियर कर दूं, एक सेकंड। क्लियर क्लियर करने के बाद हमने भी सेम ही किया, टू लोअर केस। मैं यहाँ से पता क्या करता हूँ, एक बार मे भी मेरे लिखने में कहीं ना कहीं गलती हो रही है, तो मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और इस पे यहाँ पे इसको वी करके पेस्ट, और ये लिखने के बाद जस्ट बाद टू लोअर तो ये है ही है, तो पहले राहुल, ये कस्टम भी आप लिख सकते हैं, अपना कस्टम खुद का फंक्शन भी बना सकते हैं। ये एरर दे रहा है अभी भी, पता नहीं क्यों, पर ये एरर दे रहा है, हर बार दे रहा है। हमने सिंपल लिखा कोई पैराग्राफ या कुछ भी, इंडेक्स ऑफ स्प्लिट्स, बहुत थोड़ा सा काम रह गया, फिर भी ये दिक्कत दे रहा है, पता नहीं क्यों। तो क्या दिक्कत है भाई? अगर लेट से नहीं होता तो वेरिएबल ले लें, तो वेरिएबल लेने से भी कुछ नहीं, फर्क तो कहीं और पे पड़ रहा है। लाइक राहुल, पर वेरिएबल से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये दिक्कत नेम पे आ रही है। वेर वेर और यहाँ पे नेम की बजाय हम क्या लेते हैं, नेम। अब अब भी ये सेम थ्रो फंक्शन एरर बता रहा है, क्या एरर भाई? आपको क्या दिक्कत, मसला क्या है इसको, ये मसला क्या है? अगर हम सीधा, एक सेकेंड मैं क्या करता हूँ, मे भी कोई दिक्कत तो हुई होगी तभी ये ऐसे कर रहा है। तो मैं कॉपी कॉपी किया, मैं सोच रहा था जल्दी हो जाएगा, और ये काम बढ़ता ही जा रहा। तो लाइक यहाँ पे मैंने क्या किया, ये एरर बता रहा है, सम प्रो ओ शेट, अरे एरर तो बताएगा। वही ना, मैं सोच रहा हूँ क्या हमारे से गलती क्या हुई, गलती पता क्या हो गई, नॉट स्पेस डी डक्शन डॉट टेन, अब ये आ रहा है। तो बेसिकली क्या है, लाइक हमारे से गलती कुछ नहीं। अब मैं इसको डिलीट करके आपको खत्म करके दोबारा दिखाता हूँ। लेट नेम, नेम इज इक्वल टू, हम दे देते हैं राहुल, और आफ्टर दैट कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के बाद नेम डॉट टू अपर केस, ठीक है, टू अपर केस। और सेम ही अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे किया कॉपी, और जस्ट इससे क्या ये स्मॉल नेम भी चेंज कर देते हैं, राहुल, नेम की बजाय हम यहाँ पे कर देंगे नेम। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, तो सिंपली, ओ सॉरी, नेम को डिक्लेयर तो कर दिया, तो क्या भाई, हमने इसको फंक्शन तो दिया ही नहीं ना, हमारी गलती। जितनी मैं जल्दी कर रहा हूँ वीडियो को छोटा करने की, उतनी ही ज्यादा मिस्टेक्स कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या, लाइक यहाँ पे मैंने इसको क्लियर किया,
और यहाँ पे अब दोबारा मैं इसको कॉल करूंगा नोट डक्शन डॉट। तो यहाँ पे देखिए जो टू अपर केस, इसको टू लोअर केस करना था यार, टू लोअर केस। तो अब यहाँ पे दोबारा मैं कॉल करता हूँ, तो टू लोअर केस, ये हो क्या रहा है आज मेरे साथ। तो लाइक यहाँ पे आप देखिए अब हमारा जो छोटे में था वो बड़े में हो गया, जो बड़े में था वो छोटे में हो गया। तो ये इनबिल्ट फंक्शन है टू लोअर केस टू अपर केस। ठीक है। अब इंडेक्स तो मैंने आपको बता ही दिया था। इंडेक्स ऑफ का फर्स्ट जो भी इंडेक्स है पूरे पैराग्राफ का जो फर्स्ट इंडेक्स है, इंडेक्स ये कहाँ पे देखेगा, जहां पे आपका पैराग्राफ पे कोई चीज आप सर्च करना पड़ता है, कौन से इंडेक्स पे वो चीज है। इंडेक्स ऑफ लिख के सर्च आइटम, सर्च टर्म जो भी आप सर्च करना चाहते हो, तो बेसिकली वहां पे आ जाएगा। स्प्लिट, स्प्लिट क्या होता है, चीज को जो भी स्प्लिट किया हुआ है उसको खत्म करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको स्प्लिट फंक्शन का दिखा देता हूँ। इसके यहाँ पे फंक्शन डॉट सॉरी फंक्शन 10.js, ठीक है। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पेस्ट किया, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, क्लियर नॉट फंक्शन 10.js। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, जहां पे भी आपको स्पेस दिखेगी, ये स्पेस के साथ हो गया, या अगर आपने यहाँ पे स्पेस कॉमा किसी भी चीज से यहाँ पे कोई चीज होगी, तो उसके हिसाब से ये नेक्स्ट लाइन में या किसी भी चीज में, यहाँ पे मैं क्या यहाँ पे किया और यहाँ पे मैंने स्पेस के बीच में किया, तो अब क्या होगा, अब आपके पास अनइंस्पेक्टेड स्ट्रिंग, क्योंकि एक में दो स्ट्रिंग्स हमने कन्वर्ट कर दी। तो बेसिकली बस जिसमें अगर यहाँ पे स्पेस नहीं होगी, अगर यहाँ पे स्पेस ना होके कॉमा, ठीक है, स्पेस ना होके यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, फुल स्टॉप। तो बेसिकली हमें क्या करना है, लाइक यहाँ पे डॉट, तो यहाँ पे जहां जहां पे भी डॉट होगी वहां वहां से ये स्प्लिट कर देगा, इसको एक एरे के अलग स्ट्रिंग बना देगा, ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, पूरी एक स्ट्रिंग को टुकड़ों में कर देगा। ये स्प्लिट इनका हुआ। तो कस्टम स्प्लिट माई स्प्लिट, ये आप ये लास्ट वाला है, ये आप खुद कर सकते हैं, इस नोट से ट्राई करना। और आज जो है फंक्शन का जो खत्म हो गया हमारा, ये लास्ट वीडियो थी फंक्शन की। तो बस जल्दी ये हमारा जो बेसिक है जावा का वो खत्म होने वाला, उसके बाद हम एडवांस शुरू करने वाला, और उसके साथ साथ हम HTML CSS भी और जावास्क्रिप्ट तीनों को चला के वेबसाइट पे हर रोज नया कुछ बनाया करेंगे। बस एक बार ये बेसिक खत्म हो जाए, और जो जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो बेझिझक होकर कमेंट में पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, और खुश रहें, आबाद रहें, जीते रहें और घूमते रहें। अब आए, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।